और न्यूज 360 में अब खबर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी है, जहां राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब कांग्रेस का ये दांव उसको ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप का पलटवार करते हुए बीजेपी के कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर ही 2 वोटर आईडी होने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 40 का है। कहां सोमवार को बिहार की धरती से राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर सियासी बम फोड़ने की धमकी दे रहे थे, मंगलवार आते आते ही बीजेपी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को फुस कर दिया। दावा राहुल का था कि वो बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को ही चारों खाने चित कर दिया, वो भी सबूतों के साथ। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वोटर लिस्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग भी की है। पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप भंडारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ गंभीर सवाल खड़े किए हैं और पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी मानेंगे कि राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं, और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इस पूरे मामले पर जब खुद पवन खेड़ा से सवाल किया गया तो पवन खेड़ा ने उल्टी चुनाव आयोग को ही कसूरवार ठहरा दिया। तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। दरअसल बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन असली बवाल तब छिड़ा जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन हाइड्रोजन बम वाला बयान दे दिया। राहुल गांधी के बयान पर यूपी से लेकर बिहार तक तरह तरह के रिएक्शंस आने लगे। बिहार में जो उन्होंने यात्रा निकाली वो पूरी तरह से लाभसो साबित हुई है। आजकल वो केवल मीडिया में बने रहने का एक बहाना खोजते रहते हैं, और जो उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में आजकल बोलना बंद कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र जिस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो बयानबाजी करते थे, उस एजेंसी ने माफी मांगते हुए अपनी रिपोर्ट को विड्रा कर लिया। उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात कही थी, तो कौन सा एटम बम फूटा वो समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे क्या निकाल करके लाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जो बेसिक जरूरत है कांग्रेस को, जो कांग्रेस का ढरकता हुआ ढांचा है, उसको मजबूत करने के बजाय राहुल गांधी व्यर्थ में अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी बिहार में अपने सियासी दिन बहुरने के सुनहरे सपने सजोकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। इस यात्रा में उन्हें सियासी हलकों से समर्थन भी मिला, लेकिन उस समर्थन को जन समर्थन में तब्दील करने से शायद राहुल चूक गए।
क्योंकि राहुल के कुछ बयानों ने और कांग्रेस आरजेडी के मंच से उनके समर्थकों के बयानों ने बने बनाए पर पानी फेरने का काम कर दिया। राहुल वोट चोरी को लेकर सासाराम से पटना पहुंचे तो लेकिन पीछे छूट गया एक बड़ा सवाल कि इस यात्रा से राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन को क्या मिला। बिहार में कांग्रेस के निष्क्रिय सदस्य को नई जान मिली है। हालांकि यह फायदा वोटरों के लेवल पर नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने से बचते नजर आए। ये महागठबंधन की अंदरूनी खटास को बाहर ले आया। राहुल की यात्रा में सबसे बड़ी चूक मुद्दा चुनना माना जा रहा है। यात्रा के दौरान वोट चोरी के जो सबूत दिखाए गए वो गलत निकले। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी जी हों और तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव जी हों, पूरी तरह से कुर्सी के लिए सत्ता की भूख में तड़प रहे हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आ रहा है। राहुल गांधी बुतर खिलौड़ कर रहे हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। 16 दिन 23 जिले 1300 किलोमीटर और 67 विधानसभा सीटों से गुजरी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन ना तो बयानों का शोर थम रहा है और ना ही आरोपों का दौर। राहुल की इस यात्रा को बीजेपी फुस बता रही है, लेकिन महागठबंधन इस यात्रा से वोट बैंक की आस लगाए बैठा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। और न्यूज़ 360 में